Welcome everyone to today's Twitter space. So this today's speaker will be Saurabh sir. The topic will be all about data points to check as an option seller. So let's start. So uh, basically, I mean, or maybe fundamentally, I'm a more into option seller. You can't say that I can't do option buying, but I'm more comfortable with the option selling. The reason behind is the only reason is like let's assume you have enough capital. Let's assume 1 crore capital. You're not going to buy everything from 1 crore capital. It's very difficult to have such quantity. So that is the one of the main reason which I do option selling. So what exactly I do? Exactly means like you must have heard that everybody say okay, or take a weekly option, maybe like 100 or 1,000 point from your spot, maybe like 50, 70 on Thursday, and keep adjusting and keep carrying. I don't do that. इसका बेसिकली मतलब क्या है कि मैं मार्केट को डिसाइड करता हूं, मतलब जज करने की कोशिश करता हूं कि मुझे कब क्या सेल करना है. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट माय एज इज लाइक. maybe I can give you an example so maybe people can understand. होता क्या है, जैसे कि थर्सडे को एक्सपायरी खत्म हुआ, सब लोग क्या करेंगे कि लाइक मे बी अराउंड 3:30 or 2:30 PM they start taking the new position for next week. So if I'm clear with the direction, then only I will take the position. If I'm not clear with the direction or not clear with the market, I may not take position on Thursday. The same happened with me on today. That is the one of the simplest example I can give. Market gap up हुआ, क्लियर साइन था कि मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा. होपफुली आप लोगों को ये बात समझ में आती होगी कि मार्केट ऐसा नहीं है कि अगर सबको लग रहा है कि मार्केट अगर थोड़ा परसेंट ऊपर हो गया, लाइक 0.5% या 1%, तो वो थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा. ऐसा नहीं होता. ये पिछले वीक आप लोगों ने ये चीज समझ लिया होगा कि पिछले वीक में एक्चुअली बैंक निफ्टी 9% अप हुआ है. इसका ये मतलब है कि अगर किसी ने फ्राइडे के दिन 1,000 पॉइंट या 1,500 पॉइंट दोनों साइड के स्ट्रेंगल मार के रखेंगे, जो कि 90-80% लोगों को आप करते हुए देखेंगे, वो किसी भी हाल में पैसा नहीं बना सकते. मोस्ट ऑफ द टाइम यही प्रॉब्लम होती है कि आपने पी तो मार दिया, लेकिन आपका सी इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है कि आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते. तो मेरा मेन क्या है कि मैं ये कोशिश करता हूं कि मार्केट जज हो. अगर मार्केट जज नहीं होगा तो मैं स्ट्रेंगल नहीं लूंगा. मतलब जैसे नॉर्मली हमारे में सबसे ज्यादा मिसकॉन्सेप्शन क्या है कि हम ये मानकर चलते हैं कि ऑप्शन सेलिंग एक तरीके से नॉन डायरेक्शनल या न्यूट्रल स्ट्रेटेजी है, जो कि एक्चुअली गलत है. ये कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप 920 को एक स्ट्रेडल मार के बैठ जाते हो, या जो भी बहुत फेमस स्ट्रेटेजी है आजकल 920 के. आपने 920 को एक स्ट्रेडल मारा और आपने सोच लिया कि अच्छा 920 को स्ट्रेडल मार दिया, ये 25% या 30% मैंने एक स्टॉप लॉस दोनों साइड रख दिया, मार्केट कहीं भी जाएगा, हमें कुछ प्रॉफिट हो सकता है. बट ये एक्चुअली से ब्लाइंड खेलने के तरीका है. मैं ये नहीं कह रहा कि इससे प्रॉफिट नहीं बन सकता, इससे प्रॉफिट बन सकता है, जो कि कुछ बैक टेस्टिंग में मैंने कई ट्विटर पोस्ट और ये सब देखा है, बट उससे आपको रिटर्न नहीं निकलेगा. मतलब इसका पर मतलब मेरा कहने का रिटर्न का मतलब क्या है, अगर आपका एक्सपेक्टेशन सेट करना सबसे इंपॉर्टेंट है. जैसे कि अगर आपका मंथली 2% या 3% रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है, तो आपको इंट्राडे नहीं करना है. मतलब मैं कभी इंट्राडे नहीं करूंगा कि अगर मेरा एक्सपेक्टेशन 2% 3% का होगा. बेस्ट है कि आप पोजिशनल मंथली कैरी करिए. आप ये देखेंगे कि आपका पीस ऑफ माइंड भी हाई है और आपका रिटर्न भी उतना बनता है. आप पोजिशनल वीकली में आप कब आएंगे, जब आप इंट्राडे कर सकते हैं. अभी सबसे ज्यादा जो मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि सर आपको जैसे कि आप सबसे बड़ा कंफ्यूजन जितना, मतलब जो ट्रेडर्स जो नए आते हैं उनको ये लगता है कि जैसे कि मेरा कुछ भी एमटीएम है, उनको लगता है कि आपके बराबर का एमटीएम है, मैं उनका भी हो जाए. देखिए उसके पीछे बेसिक लॉजिक है. आपको अगर 8% रिटर्न निकालना है तो आपको पहले मिनिमम 6 मंथ तक कंटिन्यू मिनिमम कुछ रिटर्न निकालना पड़ेगा, जैसे 3% 2%, और वहां पर ही सारा एज आता है. अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं एग्जैक्टली कैसे करता हूं.
मेरा सिंपलेस्ट टारगेट होता है मंथली 8% निकालने का। मंथली 8% निकालने का मतलब है कि आपको एक दिन में 8% नहीं निकालना है। इसका यह मतलब है कि आपको वीकली का आपका टारगेट सेट करना है। अगर आप इंट्राडे कर सकते हैं, जो लोग जॉब के साथ या कुछ करते हैं वो नहीं कर सकते, उनके लिए सबसे बेस्ट होता है मंथली करें। मंथली के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, मतलब ये हम कभी और डिस्कशन कर सकते हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं एग्जैक्ट क्या करता हूं मैं वो बताना चाहता हूं। मैं बिल्कुल फिक्स रहता हूं कि मेरे को इस मंथ के अंदर समझ लीजिए 8% निकाला, जो कि मेरा यही टारगेट होता है। हाई टारगेट मैं कभी नहीं रखता। सिंपलेस्ट तरीका ये होता है, आपके पास 5 डेज हैं। 5 डेज का मतलब क्या हुआ कि 5 डेज में आपका मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस होता है कि आप एक्सपायरी वाले डेज में ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हो, क्योंकि उस दिन डिके ज्यादा मिलता है अगर आप पोजीशन आप कैरी करके आए हैं तो। हाँ, वो मैं कैसे करता हूँ मैं उसका भी थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दूंगा ताकि आपको ये थोड़ा समझ में आए। पर हम इस पे बात करते हैं मैं एग्जैक्ट क्या करता हूं। तो मेरा बड़ा सिंपलेस्ट टारगेट होता है, मैं बहुत बड़े टारगेट नहीं रखता। तो मेरा 4 डेज का टारगेट जो होगा नेक्स्ट बचे 4 डेज, इसका व्हाट डज इट मीन फ्रॉम फ्राइडे मीन सॉरी आई वुड ट्राई टू स्पीक इन बोथ लैंग्वेज सो एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि फ्राइडे टू वेनसडे my target is just to get 1% and 1% on एक्सपायरी डे। सो होता क्या है कि आप अगर आप इस चीज को कैलकुलेट करोगे तो आपका 8% बनता है। बट जो मेजोरिटी प्रॉब्लम आती है, जो भी लोगों को जो भी लॉस मेकिंग करते हैं या उनको लगता है मेरा इतना लॉस हो गया, उनका एक्सपेक्टेशन रॉन्ग होता है। प्लस वो जब भी किसी पोजीशन में एंट्री करते हैं उनको पता भी नहीं होता कि वो एंट्री तो कर लिया पर एग्जिट कब करेंगे। जो मैंने सबसे पहली लाइन बोली कि मैं जब भी किसी भी पोजीशन पे एंट्री करता हूं, मेरा एग्जिट मुझे क्लियर होता है। इसका क्या मतलब है, मैं आपको एक सिंपलेस्ट एग्जांपल आज के लिए एग्जांपल के देता हूं। आज जब मार्केट ट्रेंडिंग था और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मेरा कुछ एक सिस्टम है जिससे मैं कैलकुलेट करता हूं कुछ कुछ डेटा पॉइंट्स से कि ये करीब करीब इतना बढ़ सकता है। तो मेरे हिसाब से आज 38,400 के आसपास का मेरा बन रहा था कि इतना होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। इसके कारण मैंने एट द मनी ऑलमोस्ट इवन डीप इन द मनी तक मैंने मारा था। 38,100 का मैंने मार दिया था, जबकि मार्केट 37,950 के आसपास था। मतलब 500 का प्रीमियम मैंने मारा था। अभी अब प्रीमियम का लॉजिक ये है कि आप जितना छोटा प्रीमियम मारोगे, जैसे कि आप 30 रुपए का प्रीमियम मारते हो, लाइक 30 रुपीज का प्रीमियम, और मार्केट 2% अब भी हो गया, वो 30 रुपीज का प्रीमियम इंट्राडे में 20 रुपीज 23 रुपीज होगा। वो प्रीमियम का ये बहुत इंपॉर्टेंस है। अब होता क्या है, अ, अगर आपने जैसे कि आप स्ट्रेंगल की हम जो बात कर रहे थे, स्ट्रेंगल में आपने समझ लीजिए आपके पास ओवरनाइट जहां पर हम स्टक हो जाते हैं, जिसके कारण आपको सबसे ज्यादा लॉस होता है। ओवरनाइट आपने क्या किया, बिना सोचे समझे, बिना कुछ मार्केट को स्टडी किए, कैसे, अगर हम मार्केट स्टडी कैसे करेंगे मैं इसके बाद थोड़ा सा बात करेंगे, बट अभी मैं एक सिंपल बताना चाहता हूँ कि मैं लेता कैसे पोजीशन हूँ। अगर आपने बिना सोचे समझे आपने क्या किया, जो कि मेजोरिटी लोग करते हैं जिनका लॉस रहता है, कि भाई चलो मार्केट क्लोज हो गया, मेरे पास पैसा बाकी है क्योंकि मेरा एक्सपायरी खत्म हो गया था, तो मैं 2:30 या 3 बजे जब भी मेरा एक्सपायरी हुआ, सो आई वुड जस्ट एंटर इन द न्यू पोजीशन। बट ऐसा नहीं करना है, कभी भी ऐसा नहीं होता है। अगर आपने ले लिया और अगले दिन मार्केट गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ, तो क्या आप उसके लिए प्रिपेयर हो? आप कैसे मैनेज करोगे? मतलब इसका ये मतलब है कि आपका पी, आप समझ लीजिए 100 रुपीज और 100 रुपीज का दोनों साइड का आपने प्रीमियम मारा। अगले दिन जैसे ही मार्केट गैप अप होगा या एक साइड ट्रेंडिंग हो जाएगा, आपका पी हार्डली लाइक 30-40 पॉइंट ही डिक्रीज होगा, बट आपका सी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो आप वो लॉस मेकिंग कंडीशंस में आ जाएंगे। तो इसलिए डायरेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन एटलीस्ट 20-30% होना जरूरी है। आप 100% सही नहीं हो सकते, वो इम्पॉसिबल है। अभी हम आज के केस के लिए बोलते हैं। मार्केट लाइक आई एंटर्ड अराउंड 9:30 9:40 के अराउंड, मैंने दोनों ऑलमोस्ट सारे मेरे पोजीशन क्लीज कर लिया था। मेरा प्लान था कि लाइक विल स्टे देयर। ओके, सो डायरेक्शन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि स्टार्टिंग के 1.5 आवर्स जो होते हैं लाइक 9:30 to 11, वो मेजोरिटी आपने देखा होगा कि वही ट्रेंड फोल्डिंग में रहता है, या लास्ट का 1 आवर या 1.5 आवर। इसके बीच में वो टाइम होता है जो कि आप देखो कि मार्केट थोड़ा साइडवेज या कम उसमें रहता है। तो आपने देखा होगा कि मैं स्ट्रेडल बहुत, मतलब मेरा जो आईडी है वो स्ट्रेडल पे ही है। तो स्ट्रेडल का जो मेजोरिटी है वो जब मैं करता था, वो मैंने जो एनालाइज किया है, सॉरी थोड़ा
मेरा जो मैं बोल रहा हूँ वो दो तीन चीज मिक्स हो रही है क्योंकि मैं थोड़ा प्रिपेयर नहीं किया है, बट स्ट्रेडल का मैं मोस्टली कभी 9:30 या 9:20 पे नहीं मार्क करता था। इट्स लाइक 10:30 और 10:50 के आसपास ही करता था, क्योंकि मेरा स्ट्रेडल इज अ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी, आपको तभी पैसा सबसे ज्यादा दे सकती है। बट वो अभी मैं नहीं करता, अभी मैं मोस्टली मार्केट रीड करता हूँ। तो ये दो इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर आपने आज हुआ ये कि करीब करीब 11-11:15 के आसपास, अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो तो आपने मेरे ट्वीट पे भी देखा होगा, मैंने उसके आसपास ही ट्वीट कर दिया था कि मुझे लगता नहीं कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, क्योंकि वो उसके बाद मार्केट के अंदर जो मोमेंटम होता है वो काफी कम हो जाता है। तो वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था और मैंने एग्जिट कर दिया, और मेरे एग्जिट करने के बाद ही 200-300 पॉइंट खत्म हो गया था। मैंने लिखा था कि मेरे पास अभी कोई पी पोजीशन नहीं, क्योंकि मैं इतना एग्रेसिव पी था। सिंपल, इस स्टोरी के पीछे एक सिंपल सा एक लॉजिक है कि आप अगर आप ट्रेंड मतलब आप कैप्चर कर सकते हैं तो आपके लिए दो टाइम है जिस टाइम आपको रहना है। अगर आप उसमें आप कैप्चर नहीं कर पाए तो आपको एग्जिट भी बहुत जल्दी करना है। अदरवाइज होगा सिर्फ ये कि आप पूरे दिन मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट या जो भी जो बातें बोलते हैं कि एडजस्टमेंट करना है, उससे होगा। और टेक्निकली एडजस्टमेंट से कुछ नहीं होता। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। लेट्स एज्यूम कि हम लोगों ने आज 3700 का पी मारा होता। जो मैंने बोला था वो उसको भी मैंने एग्जिट कर दिया था। 37,000 के पी को लेट्स एज्यूम 130 के आसपास या 36,500 का पी लेते हैं, वो बेस्ट एग्जांपल है बिकॉज दैट इज द मेजर सपोर्ट ऑफ दिस वीक। 36,500 का मारा होता, लाइक इट्स लाइक 9:30 के अराउंड था, 72-75 का रेट पे। सो आफ्टर एक्चुअली मार्केट मूव 1.25%, इट्स लाइक मोर देन 1%। स्टिल उसका जो लास्ट प्रीमियम मैंने देखा था, इट्स लाइक 52-53 रुपीज, लाइक 23-25 का ही जस्ट प्रीमियम डिफरेंस था। लेट्स एज्यूम हम थोड़ी देर, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यू कैच योर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मार्केट और लोएस्ट पॉइंट ऑफ द मार्केट, ये कभी नहीं होगा। तो आपने देखा, फिर आपने देखा रिवर्सल हुआ, थोड़ा बहुत रिवर्सल होगा, तो ऐसा भी नहीं होगा कि आप एट दैट मनी मारोगे, आप मारोगे 1000 दूर का सी। तो सी का वैल्यू भी ऑलमोस्ट जो होगा कुछ ना कुछ डिके हो जाएगा। तो आपका डिके होगा, तो लेट्स एज्यूम आपने कोई प्रीमियम मारा होगा लाइक 3900 का सी। आज का अगर हम सिनारियो लें तो होगा ये कि वो आप मारेंगे लाइक 55, आई थिंक लास्ट 80 पे क्लोज हुआ है, बट मिडिल में जब वो आ गया था 55 और 60 के आसपास होगा जब आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मारोगे। उस केस में क्या होगा, होगा ये कि पी जो आपका होगा वो ऑलरेडी लॉस में आ चुका होगा, क्योंकि मार्केट डाउन हो गया है, वो 100 रुपीज के आसपास होगा, 30 पॉइंट लॉस वहां होगा। और सी में आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं मिला होगा, क्योंकि जो डिके होना था वो हो चुका है। लेट्स एज्यूम मार्केट रिवर्स हो गया, अब आप सी में भी प्रॉफिट में नहीं है, पी में भी प्रॉफिट में नहीं है, आप उस कंडीशन में कुछ नहीं कर सकते। और ये ही वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जहां पर आप हमेशा स्टक हो जाते हैं, जो मैं कभी नहीं करता। मेरा हमेशा यही होता है कि अगर मैं गलत हुआ, आई वुड एग्जिट फ्रॉम दैट पोजीशन एंड विल क्रिएट अ न्यू पोजीशन। और ये हमेशा इंपॉर्टेंट है, और यही सबसे बड़ा एज है मेरा। आई थिंक सब मतलब सुन पा रहे हैं इसमें, या सॉरी, एक्चुअली लर्न टू ट्रेड, आई फॉरगॉट योर नेम। यस यस सर, नितेश बोलिए सर। या नितेश, या सॉरी। सो मतलब मैं आई वुड लाइक टू हैव अ फीडबैक इफ एवरीबॉडी इज ओके, और Okay, so can we take few questions or anything like that? yeah. Then maybe I will start discussing about the direction, how I catch the direction. Sir, better it will be just you can complete the directional part also, so that traders can ask questions fully there. हाँ, डायरेक्शन का मोस्ट ऑफ द पॉइंट इज क्लोजिंग। मतलब मेरे लिए लाइक डायरेक्शन इज लाइक 30-50% इज क्लोजिंग, हाउ मार्केट इज गोइंग टू क्लोज इन लास्ट 15 मिनट्स। लाइक अभी लास्ट 15 मिनट्स में मार्केट, ओके, वन मोर थिंग, मैं इज लाइक आई डू लाइक 80-90% एज अ पोजिशनल ट्रेडर, आई एम नॉट अ इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे में मैं एडजस्ट करता हूं, या अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने की कोशिश करता हूं, या मैनेज करता हूं, या एग्जिट करता हूं। टेक्निकली मैं इंट्राडे में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा लेने की कोशिश नहीं करता। हाँ, मुझे डायरेक्शनल क्लियर है, जैसे कि लास्ट वीक के अंदर मतलब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल इसको परसेंटेज वाइज में दूंगा जो मैंने एग्जैक्ट किया था। लेट्स एज्यूम कि आई थिंक वेनेसडे वाले दिन मार्केट ऑलमोस्ट 3% अप था। 3% का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास पोजिशनल कॉल थे जो कि मैं ऑलरेडी बुलिश था, तो मार्केट ओपन होते से ही
जैसे कि मेरे पास अगर 1 करोड़ का कैपिटल है फॉर एन एग्जांपल, और मेरा वो डे वेनेसडे है या ट्यूसडे है, तो मेरा टारगेट लाइक हार्डली 5.5% रिटर्न का होता है, और मॉर्निंग होते से ही वो टारगेट मेरा अचीव हो गया था, इवन ज्यादा ही हो गया था, बिकॉज मार्केट वाज लाइक गैप अप। हुआ ये, मैं आई वुड एग्जिट दैट एवरीथिंग, सो उसका मतलब ये होगा लाइक आई वुड बी इन प्रॉफिट ऑफ अराउंड लाइक 1 लाख, लेट्स एज्यूम एज अ हाइपोथेटिकल फिगर। तो नेक्स्ट जो ट्रेड में लूंगा उसमें मेरा जो स्टॉप लॉस या मेरा जो जो भी आप कह सकते हो रिस्क इज लाइक ओनली 30,000 to 50,000। अब उसी के बेस पे मेरी पोजीशंस होंगी नेक्स्ट ट्रेड का, और जैसे जैसे मेरी पोजीशंस इंक्रीज होती जाएंगी, मेरा जो फर्स्ट प्रॉफिट होगा वो मैं निकाल मतलब वो उस पर मैं कुछ नहीं करूंगा, और नेक्स्ट सारे प्रॉफिट को मैं रिस्क करता जाऊंगा, तो मैं एग्रेसिव होता जाऊंगा, और ये जब तक होगा जब तक वो ट्रेंड में है, और इसके कारण मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। मैं जब तक दूसरे लेग में, अब इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है जो सबसे लोग करते हैं, उनको लगता है 2% इंक्रीज हो गया है अब तो मार्केट डाउन जाएगा, वो मैं कभी नहीं करता, वो कभी नहीं होगा, होप नहीं। तो एक ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आप अगर आप लोग प्राइस एक्शन समझते हैं तो बहुत अच्छा है। मैं प्राइस एक्शन पे ही 80% ट्रेड करता हूं, और उसमें मैं 3 टाइम फ्रेम लेता हूं। एंट्री नॉर्मली मैं 3 to 5 मिनट के चार्ट पे करता हूं, और एग्जिट हमेशा मैं 15 मिनट के चार्ट पे करता हूं। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मुझे स्टॉप लॉस देना है, बेसिकली स्टॉप लॉस नाम मतलब स्टॉप लॉस सच में सिस्टम में नहीं डालता, वो मेरे लेवल्स पे मैं ज्यादा रखता हूं। जैसे कि अगर मुझे लगता है मेजर सपोर्ट 36,500 पे है, तो 36,700 या 800 के आसपास जब आना शुरू हो जाएगा मार्केट, तो मैं थोड़ा उस टाइम मार्केट पे ध्यान देना शुरू कर दूंगा। तो हो सकता है जैसे कि अगर मेरे पास 5,000 क्वांटिटी है, तो मैं 100 या 250 क्वांटिटी पे कुछ लगा दूंगा, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि अच्छा ये मत, क्योंकि कभी कभी होता है ना एकदम सेकंड्स में वो मूव आ जाता है, तो मुझे उस टाइम के लिए वो छोटा क्वांटिटी एग्जिट हो जाए, फिर मैं अपनी नेक्स्ट क्वांटिटी के लिए फिर नेक्स्ट मतलब अपनी नेक्स्ट क्वांटिटी के लिए मुझे एग्जिट करना है या वेट करना है या पोजीशन कम करना है, वो मैं डिसाइड करूं। तो मैं पोजीशन ऐसा नहीं होगा कि लाइक आई हैव अ 6,000 पोजीशन, तो मैं 1 गो में 6,000 पोजीशन क्लियर करूंगा। मैं हो सकता है 5 वे में करूंगा, वो भी 10 टाइम्स में करूंगा, 500 500 500 करते करते एक एक लेवल ब्लीच होता जाएगा, मैं फिर कम कम करता जाऊंगा पोजीशन। वो इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इस टाइप से मेरा फ्लो रहता है। Maybe I think maybe we can take some question, or maybe if anybody else wants something, maybe I will add after that. Questions, feel free to just send me a request. I will allow you to speak. Akhil sir, just turn on your mic and you can ask your question. Yeah, hi Saurabh sir. Thanks for your valuable strategies. I'm highly impressed. Just to know that if you have a target of 8% monthly, so like I am a jobber, I need to have just 4% or 5% monthly. So do I need to get this desired returns of let's say 1% a week? And second question is ki basically you trade more on Bank Nifty. So your stop loss is basically in percent terms, or do you see moving averages or candles? Okay, first of all, And Akhil, maybe I would last answer question is, one yeah, question. just my last Then question, one more. okay. Uh, uh, Basically, like today was a choppy market. So if I am short on put in morning, Mhm. and now I'm stuck in position. So do I need to square off that position and enter into calls, or do I need to just put stop loss and done for the day? Matlab, do you reverse your positions in intraday? Yes, I do. Means if you see my trade today, means I posted everything live today. Means like when I exited, when I entered, everything. Means normally मेरा फंडा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। I would try to book loss as less as I can, or maybe no loss. अगर इसका इसका मतलब ये है कि अगर मैं कुछ प्रॉफिट में हूं, मतलब कुछ प्रॉफिट बहुत कम नहीं, बट एटलीस्ट 0.5%, तो उसको मैं ऑलमोस्ट कॉस्ट पे कर दूंगा, जो मैंने ऑलमोस्ट आज किया। ठीक है, अभी हम वो जो आपने बोला रिगार्डिंग पी का, वो मैं तुम्हें सेकंड मतलब मे बी इसके बाद रिप्लाई करूंगा। बट योर एक्सपेक्टेशन इज 3 to 4%। यू नीड नॉट टू डू डेली ट्रेडिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। टाइम इज सुपर इंपॉर्टेंट, यू नो। Okay, so first of all, intraday
इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग. इवन आई कांट डू दिस मीन्स उनको लगेगा कि नहीं आप तो कर लेते हो. एक्चुअली वो टफ है. मैं पोजिशनल प्लेयर हूं. मैं अपने प्रॉफिट पे ही राइड करता हूं, जो कि ट्रेंड फॉलोइंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर आपका एक्सपेक्टेशन 3 to 4% है, आपको वीकली पोजीशन लेने की जरूरत ही नहीं है. आप कोई भी स्ट्रेटेजीज जो रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटेजीज हैं, कैलेंडर स्प्रेड, आयरन फ्लाई, जो भी आपको समझ में आता है, जो भी आप ठीक से कर सकते हैं, या कुछ दिन का प्रैक्टिस करिए. 3 to 4% उसमें बैंक निफ्टी कोई भी इंस्ट्रूमेंट लीजिए, शेयर्स में मत करिए. उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा. बहुत प्रॉब्लम्स होता है. मैं पहले शेयर्स करता था. इजी बनता है. इजी मतलब इजी. ओके, सो मैं इस चीज को इजी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं एक्चुअली मार्केट में 15-16 साल से हूं, और पहले मैं आप लोगों की तरह सबसे पहले यही करता था, शेयर्स का काम. बेसिकली मेरे एक्चुअली घर के पड़ोस में जो रहते हैं वो शेयर ब्रोकर ही है. मतलब जो आप पता हो, पहले अगर आपको पता हो टर्मिनल में होता था और फोन पे आप कॉल लगाते, तो उनका बहुत अच्छा खासा ऑफिस था. मुझे उनके कारण थोड़ा इंट्रोड्यूस हुआ वहां पर, तो मैं उनके थ्रू करता था. तो शेयर करता था. शेयर मुझे एक्चुअली इसलिए डिफिकल्ट लगता है, आपको बहुत ट्रैक करना पड़ता है और काफी कुछ है मार्केट में. ऑप्शन स्ट्रेटेजीज, ये मैं बोल रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, बट ये मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपको. और मुझे लगता है ऑप्शंस इन कंपैरिजन टू शेयर्स इजी है. और आपको जो रिटर्न आपका, अगर आप 20% 30% शेयर से रिटर्न करना चाहते हो, जिसका चांसेस मुझे लगता है बहुत कम है और मेहनत ज्यादा है, 30% इजी, मतलब 30% ऑप्शंस में इजी बनता है. मतलब अगर मैं ओके, सो मैं जॉब करता हूं, और मैंने एक्चुअली ऑप्शन शुरू किया था मैं जब मैं यूएस में था. और यूएस में मैंने ये चीज सीखी कि यूएस के अंदर लीप कहते हैं. लीप अगर आप लोगों को पता है, बहुत लॉन्ग ऑप्शंस को. मैंने एक्चुअली वहां से ही थोड़ा बहुत ऑप्शन सीखा था. मेरे कुछ कलीग्स करते थे. वो 3 months का ऑप्शंस लेके बैठते हैं. आप 3 months के ऑप्शंस में आप करोगे, आपको 3 months में भी आपको 8 to 9% रिटर्न 3 months का मिलता है. आप कंपाउंडेड करो, 4 months में आपको इजी मिलता है 30-40% विदाउट हेडेक. कैसा भी हेडेक आप सोच सकते हो, कोई हेडेक नहीं, आपको देखना नहीं है. मतलब स्क्रीन, जीरो स्क्रीन टाइम. होपफुली मैंने आपके इस बात का जवाब दे दिया जो आपका 3 and 4% का है, अखिल. Okay, great. So next question, Pooja Kapoor ma'am, I have allowed you to speak. Just turn on your mic and you can ask your question. थैंक यू नितेश. इट्स रियली नाइस लिसनिंग टू सौरभ. सौरभ, मुझे ये पूछना था कि आप जैसे कह रहे हो कि मैं रोज ट्रेड नहीं करता, लेकिन आप वॉलेटिलिटी को कैसे हैंडल करते हो? जैसे कि कल का एग्जांपल हम लें तो आप वो 230 तक सबको कंफर्मेशन थी, इतना बड़ा ओआई डाटा था कि 37,500 वो क्रॉस नहीं करेगा, और सब लोग इतने वो होके बैठे थे, और एक Sorry, actually. I think yes, the voice is broken. Pooja ma'am, I think your voice is not audible. Just make sure try to reconnect again. We will ask your question again. Okay. No problem. So meanwhile, yes. Actually, sorry, I was not able to understand Pooja, madam. No problem, ma'am. The questions are not got complete. Okay. Okay. Maybe you can take somebody else until Pooja Yes. join again. I think she is connected again. the group was, I was left out of the group. I was speaking while I checked, but I was not there in this phase. So आपने ये Yes. जैसे 230 तक कल सब लोग इतने कॉन्फिडेंट बैठे थे कि अगर हम 37,500 37,600 कोई भी कॉल शॉर्ट करेंगे हमें प्रॉफिट होगा ही होगा. लेकिन उस चीज को वो 230 से लेके 3 बजे तक जो सबको दिखाया गया नजारा, उससे भी मतलब वो है कि 20-30 रुपए वाली कॉल 120 150 हो गई थी. तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे मतलब करते हो, आप उसको कैसे हैंडल करते हो? मुझे ट्वीट किया था शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी. लेते होगे तब आप ओआई डाटा वगैरह तो आप भी देखते होगे, चार्ट आप भी देखते ही होगे कि यस इट इज गोइंग, मतलब इट विल नॉट क्रॉस. मैंने ट्वीट कर दिया था कि शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी, तो मैं एग्जिट कर चुका था सारे सी. आपने क्या देख के, मतलब क्या देखा था एग्जैक्टली ऐसा, अगर आप आपने इस चीज को मतलब वो कहते हैं ना बिफोर हैंड, आपने कैसे पता लगा लिया कि शॉर्ट कवरिंग हो सकती है? ऐसा क्या इंडिकेटर या क्या आपने देखा था? अगर आप 1 minute to 3 minutes का चार्ट देखेंगे रिवर्स में, तो वो आपका लोअर लो नहीं बना रहा था. अगर आपका समझ लीजिए मेजर सपोर्ट जो था 3700 का 1000 का था, तो उसने उसको कभी तोड़ा ही नहीं.
मतलब इस चीज को आप ऐसे समझिए कि अगर आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस बहुत बार ब्रीच होने की कोशिश कर रहा है और नहीं ब्रीच हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। नहीं नहीं, लेकिन और वो ठीक है, 37,000 का सपोर्ट सबको दिख रहा है और 37,500 का रेजिस्टेंस सबको दिख रहा है, सब लोग तो उसके बीच में प्ले कर रहे हैं। लेकिन 37,500 अगर आप कह रहे हैं 37,000 नहीं टूटेगा, वैसे 37,500 की तो टूटने की संभावना कम थी। मेरे को तो ये आप ये कह रहे हो ना 1 मिनट 3 मिनट में भी, तो वो तो 1 मिनट में ही भाग गया था, मतलब ऐसे वो गोली की तरह निकला है वो तो। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग जब भी आएगी वो हमेशा स्पीड में, मतलब जो इस टाइप से आएगी, शॉर्ट कवरिंग का फंडा यही होता है कि नॉर्मली लोगों के स्टॉप लॉस जाते हैं, और जब भी स्टॉप लॉस जाएगा मतलब वो 100-200 पॉइंट जो भी होंगे वो एक्स्ट्रा जाएंगे ही, तो वो नॉर्मल है शॉर्ट कवरिंग के लिए, तभी उस चीज को आप शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। अभी 9% जो पिछले वीक के अंदर बैंक निफ्टी अप हुआ है, एक तरीके से लास्ट 2 डेज में मुझे लगता है 50% शॉर्ट कवरिंग ही था, क्योंकि जब आपके जो शॉर्टर्स जितने भी शॉर्ट्स करके बैठे होंगे, जब वो एग्जिट होना शुरू करेंगे तो उनका स्टॉप लॉस जाएगा, और वो स्टॉप लॉस टेक्निकली वो फिर से बाय कर रहे हैं, और बाय कर रहे हैं तो मार्केट और स्पीड से अप होगा, और वही हो रहा था। तो ये कुछ ऐसा है जो थोड़ा आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा मार्केट से, शायद मैं आपको 5 मिनट में नहीं समझा पाऊंगा। वो आप जब 5 ईयर, इसी को कहते हैं आप स्क्रीन टाइम आप देते हो इंट्राडे में, तब आपको वो चीज दिखना शुरू हो जाती है, और वो एक दिन में एक्चुअली शायद 10 मिनट में मैं इतना नहीं समझा सकता, बट हाँ मुझे वो 2 बजे इवन मुझे आज भी वो बिल्कुल क्लियर था कि मार्केट अब इसके ऊपर नहीं जाएगा, मैंने वो ट्वीट कर दिया था, और मेरे ट्वीट करने के शायद आधे घंटे के बाद 500 पॉइंट मार्केट डाउन हो गया था, मैंने उसके बाद पी में एंटर दोबारा किया। Okay. I think again she got disconnected. No problem. Next question, Rajit. Rajit Arora sir, I have allowed you to speak. Just turn on your mic and you can ask your question. Hello. Yes. Yeah. Hi. Thanks for the opportunity. Thank you, Saurabh, for your time. So basically, I just want to ask you. Uh, so you've also always been into the option selling, right? So as a new trader who comes into this sector, right? Means if I have to say my case, last 3 months now, since the SEBI rules are so strict that we cannot sell. Means we cannot enter into a sell position unless and until we have a hefty balance in our demat account. So do you think at certain point of time it would be viable to go for the option buying first, and then maybe devise some strategy for option buying, and then you can concentrate on option selling? Will that also work for small trader like us? Okay, first of all, you need to define what you mean by the small trader. Small trader doesn't mean from the capital. It's more about your experience. If you don't have any experience in the market, I won't suggest you to go directly in option buying or selling. At least, boss, at least 6 months, you need to practice only on cash stock, even not future also. Just cash stock, just intraday. If you want to play the intraday, at least ये प्रैक्टिस है, लाइक यू प्ले क्रिकेट और एनीथिंग। या हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल ओलंपियंस का है, तो सबसे अच्छा सिंपल एग्जांपल क्या है, वो 15 मिनट्स इंट्राडे इज लाइक दैट। वो 15 मिनट्स के लिए आप अपने लाइफ का 20 इयर्स 10 इयर्स देते हैं, तब जाके वो 15 ईयर में बेस्ट परफॉर्म कर पाते हैं। अगर आपको एक्चुअली, मतलब ये बहुत बड़ी बात हो गई, बट फिर भी आपको कुछ प्रैक्टिस करना होगा, और बिना प्रैक्टिस के अगर आप सिर्फ होता है ना कि आप सिर्फ या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कैसे भी होते हैं के थ्रू अगर आप उसमें आ रहे हैं तो वो नहीं होगा। आपको एक्चुअली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और बेस्ट इज, अगर आपके कैपिटल मैटर नहीं करता, उससे इंपॉर्टेंट आपकी नॉलेज मैटर करती है कि आप कितना इजीली उसको कर पाते हैं हैंडल। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब क्या है, मैं आपको मेरा एग्जांपल सबसे अच्छा देता हूं। मैं बहुत बड़ा लॉस इजीली देख सकता हूं, उसका रीजन एक लाइन का है, मैं इंडिया में नहीं हूं, और जो इंडिया का अकाउंट है वो मेरे उस पैसे से मेरा घर नहीं चलता। इसका यह मतलब है जो मेरे डेली एक्सपेंस है वो मेरे उस पैसे से कुछ लेना देना नहीं है। मैं इजी जो यहां अर्न करता हूं उससे मेरा सब कुछ चलता है। तो मेरा साइकोलॉजी लेवल डिफरेंट होगा आपके लेवल से, और उस चीज को कोई भी नहीं सिखा सकता। वो आपकी बैकग्राउंड, आपका एक्सपीरियंस और बहुत सारे जो आपके फैक्टर्स हैं वो होंगे।
और आप जो बोल रहे हो वो 80% और 90% न्यूबीज के साथ दिक्कत यही है, उनको ये लगता है कि मैंने ऑप्शन बाइंग कर लिया तो उसमें 100% रिटर्न हो जाएगा। मैं नहीं कर पाता ऑप्शन बाइंग, मतलब शायद 100 स्ट्राइक लूंगा तो उसमें से 10 स्ट्राइक सही होंगी, पर मेरा बहुत हाई लेवल का रिस्क मैनेजमेंट होता है। जैसे कि अगर 1 करोड़ का कैपिटल होगा तो शायद 2 लाख रुपए का ही ऑप्शन बाय करूंगा मैं। 2 लाख में अगर मेरा 2 लाख भी चला गया 2% ही हुआ ना। होपफुली Okay, fine. मतलब मैंने एग्जाम आंसर दिया होगा। बट अगर आपको मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं है, सबसे पहले मार्केट में एक्सपीरियंस लो और मे बी स्टार्ट विथ कैश, और वो भी टॉप 30 एफएनओ स्टॉक से जिसमें हाई लिक्विड स्टॉक है, जैसे रिलायंस हुआ, एचडीएफसी हुआ, आईसीआईसी, एसबीआई। ये कैसे बिहेव करते हैं बेसिकली। ओके, ये एक चीज और इंपॉर्टेंट है, मैं अगर बैंक निफ्टी ही करता हूं उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो 12 बैंक है उसमें से 6 बैंक्स जो है वो मुझे पता है पिछले 6 मंथ वो कैसे बिहेव करती है, और वो एक दिन में नहीं आएगी, वो आपको हर दिन उसको देखना होगा और यही एक्सपीरियंस होगा। और इससे ही आपको समझ में आएगा कब रिवर्सल हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको समझ में आएगा। और इसीलिए आपको डेली वो शेयर्स को देखने होंगे। आप ट्रैक करो, 10 शेयर्स की लिस्ट बना लो और डेली ट्रैक करो उनको। मे बी वी कैन टेक अनदर क्वेश्चन। Yes. Tushar sir, I have allowed you to speak. Just turn on your mic and you can ask your question. Thank you, thank you. I hope you can hear me clearly. Thank you. Yes, yes. Thanks for Go this ahead. opportunity. Saurabh sir, first of all, you're a big inspiration. I wouldn't say I'm a newbie, but I've got to learn a lot from you. One question, maybe just a fundamental question. Option buying versus option selling. Uh, मैं continuously सुनता हूँ option buyers की probabilities always कम होती है 33% versus the typical formula for option seller is 67% of probability of winning. क्या do you think is that right, or the option buyers are always have the lower थियोरटिकली इट्स probability of 100% winning? राइट। थियोरटिकली इज 100% राइट। ओके, सो मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। ऑप्शंस का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि वो डिके होगा ही, उसका एक डेट है, वो डिके होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, लेट्स एज्यूम हमने एक ऑप्शन को बाय किया है और एक ऑप्शन को सेल किया है, सेम समझ लीजिए सेम स्ट्राइक प्राइस है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मतलब हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, क्योंकि हम एक ही स्ट्राइक को Yeah. बाय और सेल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जस्ट एग्जांपल के लिए। तो होगा क्या, 3 ही कंडीशन हो सकती है किसी भी मार्केट के अंदर, या मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा या जहां पर है वो वहां पर रहेगा। Hmm. इसमें से 2 कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आप ऑप्शन सेलर विनर होगा, और एक कंडीशन ऐसी है जिसमें ऑप्शन बायर विनर होगा। तो प्रोबेबिलिटी किसके पास हाई है? सेलर के पास। Hmm. अब ऑप्शन बायर्स के साथ सबसे अच्छी बात यह होती है कि वो मतलब जो भी वो कैपिटल लगाते हैं, मतलब मैं आपको मेरा बताऊंगा कि मैं एक्चुअली 2 बार ब्लैक स्वान में फंस चुका हूं। एक बार मैं ये नोटबंदी में फंस गया था, मतलब जो डिमोनेटाइजेशन में, बट लकीली मेरे पास उस टाइम पोजीशन कम थी, तो उतना लॉस नहीं हुआ, बट 25-30% का मेरा कैपिटल एक दिन में उड़ गया था। और वो मेरे लिए एक डिफरेंट ही लेवल का वो था, मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था और देखा भी नहीं था। तो जबकि मेरे पास मंथली पोजीशन थी, उसके बाद भी मैंने एग्जिट कर दिया था। क्यों कर दिया था वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि यही आपको एक्सपीरियंस सिखाता है। मतलब मैं उसको अगर कैरी भी करता तो भी मुझे लॉस नहीं होता, क्योंकि वो हेज पोजीशन थी। पर होता क्या है, विक्स अप हो जाता है, आपका सब कुछ इंक्रीज हो जाता है। वो एक अजीब Yeah. सा ही सिनारियो था। तो ठीक है, ये मतलब जो मैंने पोजीशन ली थी उस पे 30% उड़ गया था। मतलब मेरा कहने का मतलब मेरे फुल कैपिटल पे नहीं, पर मेरे पास उस दिन लकीली इतना पोजीशन हैवी नहीं था। तो होपफुली मैंने आपको इस बात का आंसर दिया होगा। लेकिन फिर यहां पर यही है, आपकी सारी एज जो है कि आप कितना ज्यादा मार्केट को जज कर लेते हो। आप जितना ज्यादा मार्केट जज करोगे उतना इजी होगा आपके लिए ऑप्शन सेलिंग करना भी। क्योंकि प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, आप 30 रुपीज 50 रुपीज का प्रीमियम मारते हो, 200 पॉइंट या 300 पॉइंट का डिफरेंस या 300 पॉइंट का आपके अगेंस्ट चला जाता है, वो 50 रुपीज का प्रीमियम ऑन द स्पॉट 30 to 70%, 80%, इवन 100% इंक्रीज हो जाता है। आप उसके अपोजिट में अगर आपने उसको मैनेज करने के लिए सी मार के भी रखा होगा, आप उसको कभी मैनेज नहीं कर सकते। Yeah. तो ये है, बट फिर वही है कि आपको इसके लिए एज समझना होगा। अब इस केस में मैं क्या करता हूं, मैं बहुत छोटा प्रीमियम नहीं मारता, जैसे कि लाइक 30-40, पर ये भी डे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं फ्राइडे हूं
में के दिन हो और मुझे थोड़ा डायरेक्शन तो चाहिए, मतलब मुझे समझ में आना चाहिए कि मार्केट अगर सच में आज साइडवेज रहने वाला है, चॉपी रहने वाला है या डायरेक्शनल होने वाला है। मतलब मुझे लगता है कि मैं 30-25% तक उस चीज को जज कर लेता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर पाता, बट उस 30% के बेस पे ही मैं फिर पोजीशन लूंगा, उससे कम नहीं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर 100 रुपीज के प्रीमियम में ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 100 रुपीज को जीरो करके जाएंगे। आप 100 रुपीज को 30 या मे बी उससे कम में निकाल देंगे, क्योंकि आपका दूसरा हो सकता है इंक्रीज हो गया हो, या आप उस दिन आपके पास 3 डे और हो। मतलब लेट्स एज्यूम आपने फ्राइडे को 100 रुपीज का प्रीमियम लिया और आपके हिसाब से डायरेक्शन चला या फिर वहां पर भी मार्केट रहा, तो आप कोशिश करोगे ना ट्यूसडे को एग्जिट कर दो, क्योंकि 30 रुपीज का प्रीमियम आप क्यों लेके जाओगे एक्सपायरी तक, आप जाओगे ना 60-70 फिर से कर लो। तो पॉइंट वही है कि आप बहुत छोटा प्रीमियम, जैसे कि लोग सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि मैंने अभी मेरी रिसेंटली किसी से बात हो रही थी, मैं नाम नहीं चाहता, वो भी कुछ वैसे ही करते हैं कि फ्राइडे को या थर्सडे की शाम को आप क्या करते हो, $15-20-$30 $30 का आप प्रीमियम ले लेते हो। वो ये मानते हैं कि नहीं ये तो जीरो होगा ही नहीं। अभी अगर उसने 30 रुपीज का लेके रखा होगा वो 3,000 रुपए का हो गया होगा, 10% बैंक निफ्टी बढ़ गया, कैसे बचाओगे? मतलब देखिए, अभी मैं आपको बैक टेस्ट का एक डेटा समझाता हूं, मतलब ये 90-95% के आसपास ये सही रहता है। बैंक निफ्टी नॉर्मल केसेस में 3-4-5% ही 1 मंथ में मूव करती है। इसका ये मतलब है कि आप आयरन कॉन्डोर दोनों साइड 3-4% के मंथली मार के बैठ सकते हो, और दोनों में हैज कर लीजिए 1000-1500 पॉइंट उससे दूर का, तो भी आप उससे पैसा बना लोगे। अगर आप हर मंथ बिना कुछ चेंज किए आप करोगे, और इजी 50% बनता है बिना कुछ किए। मतलब आप लिटरली, और आपको आपका मशीन में कब आपको उसको एडजस्ट करना है, डे एंड पे, इससे पहले आपको हाथ नहीं लगाना है। आप ये नहीं है कि सुबह आप 9:30 को देखा अरे गैप अप हो गया आप करोगे, नहीं, क्योंकि 9:30 को अगर वो 2% गैप अप हुआ तो उसमें जो गामा इफेक्ट आएगा वो पोजीशन अलग होगी। तो होपफुली मतलब आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आप अगर होगे तो डे एंड पे ही आप उसको एडजस्ट करोगे, तो उसमें आप पैसा बना लोगे। मतलब 30-50% आप उसमें इजी बनता है। मतलब मैं एक्चुअली मंथली ही करता था, मैं कभी मंथली के अलावा वीकली करता ही नहीं था। ये मैंने 2000 एंड से थोड़ा बहुत वीकली शुरू किया था, बट हाँ मतलब फिर थोड़ा कोविड के टाइम पर जब से वर्क फ्रॉम होम बढ़ गया तब से मैंने वीकली कर दिया। मैं सब वीकली ही करता हूँ। Thank you. Thanks for this, Saurabh. Thank you. Imanshu sir, I've allowed you to speak. You can turn on your mic and you can ask your question. Hello, Mr. Saurabh, thank you very much for your time. Actually, I joined late, so this title says data points to chart as an option seller. I am normally selling options, especially in Bank Nifty and Nifty. What are the data points exactly to check before you take a position? First of all, you need to decide in which instrument you are comfortable with, Nifty or Bank Nifty. Bank Nifty, mostly Bank Nifty. 70-80%. No, it's not mostly. You need to decide. That is very important thing. If you are doing Bank Nifty, just do Bank Nifty. The reason behind is when you, it's like आप सिस्टम में जब उसका मूव देखोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड ओके इतने के बाद इतना ही जा सकता है, या तो वो एक आपको डे टू डे के साथ में आपको आएगा। ओके, और मे बी आपको समझ में आएगा कि लाइक ऑन बैंक निफ्टी विक्स का क्या इफेक्ट है, और आपका डे एंड में लेट्स अज्यूम इंट्रा स्ट्रेडल का क्या प्राइस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको एडजस्टमेंट में बहुत काम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आज मतलब कई बार मैं एडजस्टमेंट का मैं एक सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूं, मे बी ये आपको मेक सेंस करेगा। लेट्स अज्यूम आपने फ्राइडे को कोई पोजीशन लेके रखी है जो कि दोनों साइड 1000 की है, मतलब स्पॉट था 35,000 और आपने ले रखा है 36,000 का सी और 34,000 का पी, और नेक्स्ट डे बैंक निफ्टी 300 पॉइंट गैप अप हुआ और लाइक 500 के आसपास रहा, लाइक 1030 के आसपास। प्रॉब्लम ये होगी आपका जो सी की वैल्यू होगी 100 का 200 हो जाएगा 930 या 10 के आसपास। बट अगर आप उस टाइम एग्जिट करोगे तो आप गामा के साथ एग्जिट करोगे और लाइक 50-70 पॉइंट आपको अननेसेसरी एग्जिट होगा, जो कि फियर ऑफ एग्जिट, या गामा इज लाइक मोर ऑफ फियर, और फियर फैक्टर में आप 70-80 पॉइंट लूज करोगे।
और ये चीज आप कब सीखोगे, जब आप एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट में काम करोगे। मैं निफ्टी नहीं करता और मैं नहीं कर पाता, मैंने एक दो बार ट्राई किया, एक्चुअली मुझे अननेसेसरी लॉस होता है, क्योंकि ये जो बेसिक डेटा पॉइंट है कि किस टाइप के वीक्स में एट द एंड ऑफ द डे या लाइक 230 के अराउंड कितना प्रीमियम होगा, वो मुझे कुछ कुछ याद रहता है हर विक्स के लेवल पे कि कितना रहेगा या कितना एंड हो सकता है। मतलब मेरे लिए कैलकुलेशन कुछ ऐसा होगा कि अच्छा अगर बैंक निफ्टी 400 पॉइंट, मतलब लेट्स एज्यूम 36,500 के आसपास अगर ये बंद होता है, सॉरी 35,500, क्योंकि हमने 3500 का एग्जांपल लिया था, तो एट द एंड में कितना रहेगा और मैं नेक्स्ट डे को इसको मैं कैरी कर पाऊंगा। अगर नहीं कर पाऊंगा तो मैं फिर इसको एग्जिट करूंगा मे बी। ओके, इसके केस में मैं क्या करता हूं कि अगर मुझे लगता है कि मैं डाइसी सिचुएशन में फंस गया हूं कि हो भी सकता है मैं एडजस्ट कर पाऊं और नहीं भी हो सकता है, उस केस में मेरा प्रॉफिट, लेट्स एज्यूम मैंने पी में कुछ प्रॉफिट बुक किया है, एज्यूम करते हैं हम 1 लाख रुपए मैंने बुक किया है, उसका 50% तक मैं लॉस बुक करूंगा सी साइड में और नेक्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट हो जाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट नहीं लेने से इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये भी समझ में आए कि नेक्स्ट डे आप डबल लॉस में ना आए। तो मैं ये भी करता हूं, बट ये कैसे डिसाइड होता है, ये आपको एक इंस्ट्रूमेंट पे विक्स पे क्या होगा, डे एंड में क्या हो सकता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और ये एक दिन में नहीं आएगा, क्योंकि 18 में विक्स में प्रीमियम डिफरेंट हो सकते हैं और 11 में डिफरेंट हो सकता है। तो ये आपको इसलिए सिंगल, yes, sorry. So considering that I am going to trade only on Bank Nifty, what I wanted to know, what are the data points to check? What type as of an option seller? One data point I have already told you. VIX कितना प्रीमियम, yeah, at every day होगा और directional. That is super important. Okay, VIX currently what we see as a India VIX is a VIX of both the indices put together. So how do we know that what is the impact of existing India VIX on Bank Nifty as an instrument? That you need to Google more, because agar if I try to explain this, it's very straightforward. Matlab, it's nothing related to. No, I'm not saying I know about the VIX. I don't need to understand the VIX. I'm just saying that what we see is a India VIX currently is a combined VIX of both indices. So how do we relate this to the Bank Nifty? Or do we look at the, actually it's not just about this. It will increase your premium. It's as simple as that. हम इतना complicate नहीं करते. It's more about the premium. That's it. Yeah. Okay. और as a option seller, we are more focused on premium. हमें नहीं फर्क पड़ता कि मार्केट कहीं भी जाए. It's not कि okay. सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कैश में, जिसके कारण कैश को मैंने मतलब थोड़ा मतलब कैश से मैं दूर हुआ हूं। एक सिंपल सा, हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि उसको कैश में अगर आपने बाय कर लिया, मतलब शेयर्स अगर आपने बाय कर लिए, तो यू नीड, वो शेयर को चलना ही पड़ेगा, मतलब उसको अप ही होना पड़ेगा। पर मार्केट में 3 प्रोबेबिलिटी है कि आइदर इट वोंट, मतलब वो उसके आसपास ही रहेगा, और आइदर इट मे गो डाउन। आपको 2 कंडीशन में लॉस ही है ना। तो सिंपल सा, पर ऑप्शंस के साथ ये नहीं है, it's going to decay. Okay, do you prefer selling sorry, I think Himanshu sir has got a small disconnection. So Saurabh sir, as you told, you are not in India already, probably time will be 12:15 p.m. there. Yeah, can we take few more questions? Yeah, we can. If you are comfortable. Okay. 12:30, maybe like 15 minutes more. Okay. Shubham sir, I have allowed you to speak. Please turn on your mic and you can ask your question. Shubham sir, I have allowed you to speak. Please turn on your mic and you can ask your question. Thank you. सर मेरे 2 क्वेश्चन है। पहले तो जैसे आप प्राइस एक्शन देखते हो, तो आप इसमें रिवर्सल का कैसे सपोर्ट करते हो कि अभी रिवर्सल आ जाएगा, ऐसे क्या पैटर्न या क्या चीज देखते हो? दूसरा, आप टारगेट क्या रखते हो? टारगेट आप कैसे कैलकुलेट करते हो कि कई बार मार्केट सिर्फ 200-300 पॉइंट मूव करता है, आज रिवर्सल के बाद मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर गया। तो सर ये 2 क्वेश्चन है। मतलब एक्चुअली शुभम, मुझे सेकंड क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, मतलब क्या कहना चाहते हैं? मतलब सर टारगेट आप कैसे डिसाइड करते हैं कि मार्केट यहाँ तक मूव कर जाएगा, मतलब ऐसा क्या देखा कि आज 300 पॉइंट मूव कर जाएगा मार्केट, ये है सर। ये थोड़ा एक्सपीरियंस है और ये थोड़ा मेरा सीक्रेट है। ओके। मेन चीज इज मोर ऑफ द एक्सपीरियंस
कि जितना टाइम हम उसमें करते हैं। बट इससे पहले शुभम एक चीज इंपॉर्टेंट है कि प्राइस एक्शन जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है उससे ज्यादा इट्स लाइक अ मैथमेटिक्स थिंग कि लाइक जितना यू डू द प्रैक्टिस यू आर मोर क्लियर ऑन दैट कि अभी कुछ वैसा होगा जैसे कि मैं क्या करता हूँ एग्जैक्टली मैं क्या करता हूँ और मैं इसके अलावा कुछ नहीं करता। मैं दिन में डेली 12 जो बैंक हैं उसमें से 7 बैंक का डेली 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 15 मिनट और 1 आवर और डेली इनका चार्ट मैं डेली एक बार एटलीस्ट देखता हूं और ये आपको बहुत ज्यादा और सॉरी बैंक निफ्टी फ्यूचर और ये आपको आपका 90% क्वेश्चन का जवाब कर देगा। और ये आप डेली करो विद इन 3 to 6 मंथ में आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। ओके सर। मतलब ये मतलब थोड़ा कैसे बोल थोड़ा सब्जेक्टिव आंसर है बट एक्चुअली यही आंसर है। मतलब मैं आज का एक एग्जांपल दे भी दूंगा बट कल मार्केट कुछ और डिफरेंस होगा तो आप उसको कैसे करोगे। ओके ओके Okay. ओके सर। Thank you. Yes, Darshan sir. Turn on your mic and you can ask your question. हाँ, गुड इवनिंग सबको। सर मेरा एक सिंपल Yes, क्वेश्चन good है, वैसे तो इसके लिए डेटा पॉइंट बहुत कम होते हैं। जो 930 का जो स्ट्रेडल है और अपन 33% अपन ऊपर दोनों तरफ स्टॉप लॉस लगाते हैं तो उसमें सर डेटा पॉइंट मैं तो वैसे जो 1 घंटे का जो हाई लो होता है ना उसको नजर रख करके मैं उसके अंदर अगर मेरे को जल्दी निकलना है या डिसीजन लेता हूं तो सर आपका क्या डिसीजन है कि आप एंड तक मतलब कि 245 तक रुकते हैं अगर एक लाइन में बहुत नुकसान होता जा रहा है, क्या आपका क्या वे है? थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 920 स्ट्रगल करता ही नहीं हूँ। 930 जो भी हो मैं वो स्ट्रगल करता ही नहीं हूँ। मतलब मैंने स्टार्टिंग में वही बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मार्केट थोड़ा क्लियर होना चाहिए। और सेकंड 920 या जो भी आप स्ट्रगल करते हैं अगर आपका रिटर्न जो है आपका ईयरली 30 या 50% है तो आपको इंट्राडे डेली करने की जरूरत ही क्या है। मतलब उससे आपका रिटर्न देखिए आप जो भी कर रहे हो मतलब वॉट एवर यू आर डूइंग इट शुड इंक्रीज योर रिटर्न। मतलब आप तभी उस चीज में एक्स्ट्रा अपना टाइम दे रहे हो ना। अदरवाइज अगर आपका रिटर्न 50% आई थिंक 50% के लिए यू हार्डली नीड 3% रिटर्न तो वो मंथली कोई भी आप स्ट्रेटेजीज गूगल पे मारिए और जो आप प्रैक्टिस करिए उससे उतना निकलता है। उसमें आप बेसिक एडजस्टमेंट कीजिए आयरन फ्लाई कैलेंडर स्प्रेड कुछ भी आपको मंथ में करने से फायदा ये होता है कि आपका पीस ऑफ माइंड रहता है। आप एक्स्ट्रा सोच सकते हो पर रिटर्न आपका ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा तो आपको क्यों करना है ये। सर क्या है कि मेरे इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा पोजीशंस है इस कारण से मैं उसको फ्यूचर से हेज करता हूं या नहीं करता हूं। लेकिन जो डे ट्रेडिंग के अंदर मैं ये इसलिए यूज करता हूं कि मेरे को जो मेन रिटर्न है वो मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है जो वो मेरे को दे रहा है। ये तो मेरा 10% है मतलब 80% माई इन माई इन्वेस्टमेंट 10% इन माई हेज एंड 10% इन माई इंट्राडे रख रखा है मैंने। तो आपका बिल्कुल सही है। अगर मैं पोजीशन लेता हूं और अगर मैं ओवरनाइट रिस्क लेता हूं तो मेरे को बहुत रिटर्न क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मेरे को बता रहा है कि लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होता है। चाहे वो एक मंथ में हो अभी 6 दिन के अंदर इतना रिटर्न दे दिया सबको तो आपकी बिल्कुल बात सही है। लेकिन अगर मैं अपने 10% ऑफ कैपिटल जो मैं इंट्राडे के लिए यूज करता हूँ। आप मेरी बात नहीं समझे। मैं ऑप्शंस की ही बोल रहा हूँ। आप ऑप्शन इंट्राडे मत करो। अगर आपके पास शेयर्स हैं तो कवर्ड कॉल करो। दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। यू नीड नॉट टू डू द इंट्राडे शॉर्ट ट्रेडर और वो जरूरत ही नहीं है। हाँ सर मैं आईटीसी के अंदर बहुत किया है ये कॉल का लेकिन रिटर्न बहुत कम आता है फिर छोड़ दिया। तो फिर आपको थोड़ा उस पर स्टडी करना पड़ेगा। बट इंट्राडे स्ट्रेडल से रिटर्न से ज्यादा चांसेस ये भी तो हो सकता है आपका लॉस हो क्योंकि स्लिपेज होगा कुछ आप सर गलती इसमें यही करोगे। प्रोबेबिलिटी है ना मेरे मतलब कि कम से कम 30 दिन में से 10 दिन तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो ही रहा है। तो वो प्रॉब्लम है। मतलब आप ये डिसाइड नहीं कर सकते मतलब स्ट्रेडल में कि नेक्स्ट 5 डेज कंटिन्यू आप लॉस में रहोगे और हो सकता है नेक्स्ट 10 डेज आपके ठीक रहे। लेकिन आप 10 डेज इसको ऐसा समझिए कि नेक्स्ट 5 डेज अगर आप कंटिन्यू लॉस में रहेंगे तो हर लॉस के साथ आपका कैपिटल कम होता जाएगा। इसका ये मतलब होगा नेक्स्ट पोजीशन आप कम ले पाओगे। मतलब अगर किसी का 3 lakhs का कैपिटल है और वो 10 डेज कंटिन्यू 2,000 रुपीज अगर कम हो गया तो आई थिंक वो 10 डेज के बाद एक्चुअली स्ट्रेडल कर ही नहीं पाएगा।
और ये सबसे बड़ा बेसिक फ्लॉ है बैक टेस्टिंग में। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। जैसे कि अपन का 6 लाख की है और 10-10 हजार का स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो जैसे 3 दिन गए तो 30,000 गया, तो वो चूंकि मनी पड़ी है इसलिए वो दिखता नहीं है, लेकिन ओरिजिनल तो वो मनी को एक्स्ट्रा डालना ही पड़ेगा। सच है आपकी बात। इसीलिए मैं ये चाह रहा था कि आप कह रहे हैं कि मैं मतलब कि कैलेंडर यूज करूं तो ज्यादा अच्छा है। मैं कैलेंडर नहीं कह रहा, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप मंथली करो। आपका देखिए एक्सपेक्टेशन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सर बहुत एक्सपेक्टेशन इतना ज्यादा नहीं है। हाँ तो आप मंथली करो, कोई भी आयरन फ्लाई से लेकर कैलेंडर से लेकर जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। मैं पहले यही करता था, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता था, क्योंकि आप जॉब के साथ करते हो। और मैं बोल रहा हूँ, मैं यूएस के अंदर जितने मेरे कलीग्स थे वो 3 मंथ्स का करते थे। आयरन फ्लाई से लेकर ये सब 3 मंथ्स का करते थे, और उसके बाद भी उनको रिटर्न होता था, इजी रिटर्न होता था 4%, 5% 3 मंथ्स में। यूएस के अंदर ये रिटर्न बहुत हाई है, क्योंकि यूएस के अंदर एफडी रेट्स ऑलमोस्ट 0 है, तो एक्चुअली रिटर्न उस बेस पे कैलकुलेट होता है। बट ठीक है, हम उसमें नहीं जाते। मैं एक सिंपल से एक चीज बताऊं आपको, आपका एक्सपेक्टेशन अगर उतना है तो आप बेसिक मतलब आप स्ट्रेटेजीज हैं, जो भी स्ट्रेटेजी आपको समझ में आती है आप उसमें छोटे क्वांटिटी से 3 मंथ्स करिए। उसके बाद आप मंथ पे जाइए, उसको एडजस्टमेंट करिए। और एडजस्टमेंट 1 या 2 तरीके होते हैं, आप कुछ नहीं करना, बेसिक उतना रिटर्न बनता है। जैसे आयरन फ्लाई है, सबसे इजीएस्ट होता है, कुछ भी नहीं करना, आंख बंद करके आप स्ट्रेडल मार दो। जितना प्रीमियम है उसका, जैसे कि 1000 का दोनों साइड प्रीमियम, तो 1500 दोनों साइड बाय कर लो। और अगर उसने 1000 मतलब 1500 का क्रॉस कर दिया, आपको अनदर साइड लेग एक्स्ट्रा मारते जाइए, सेल, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना, और ये सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है, वो मंथली करो, इजी आपको 3 पॉइंट्स मिलता है। थैंक यू सर, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Yes, Dhanapal sir, I have allowed you to speak. Just turn on your mic and you can ask your questions. A small request from the traders who are part of the session. Make sure to ask one question at a time. So few other traders might also get a time to ask their questions. Saurav, good evening. Do you do intraday? Because I joined very late, so I'm just asking you. No, I don't do. Means intraday just for adjustment or to increase my profit if required. If not required, I might not even touch my positions. So basically 80% मैं positionally trade करता हूँ. So that is the only thing I do. But like, okay, so last week I did almost my 70 to 80% is as an intraday because market was super trending. Okay, thank you very much. Sir, as you told, you are still 7 p.m. 1 or 2 question more, it is fine for you, sir. Saurabh sir. Saurabh sir, I think your mic is off. Sorry, I said like 2 questions we can take. It's like even Okay. I can take like 5-10 minutes more. That's it. Anand Kishore sir, I have allowed you to speak. Just turn on your mic, you can ask your question. Anand Kishore sir, I have allowed you to speak. Just turn on your mic and you can ask your question. Hello. Sir, I am Yes. not a trader, but I want to know if there is some strategy I can follow to get a guaranteed return better than bank FD. And maybe it can be algo-based trading or anything else. Or other option, I have to like wait for 3-4 years to find a good strategy and work on that. So what do you suggest, sir? Okay, so first of all, what is your capital? If your capital is below 15 lakhs, then I think option, I don't think you will able to do properly. So that is more. Yeah, so I have good capital since I'm already working, and I mean most of my capital or net worth is in bank FD. So now I want Yeah, to take so little bit risk and see how it goes. yeah. So it's very straightforward answer for this. Start with the smallest capital, maybe one lot. I'm not sure, maybe 5 lakhs or something you require, but that is for just for your testing for at least 3 to 6 months. Getting 30% from an option is not a very hard thing. It's like a easiest thing you can do. So what does it mean? Try to do, I'm not sure कि कितना liquidity है बैंक निफ्टी में for a 3 months iron fly or something. Maybe 3 months you can do nifty, that you need to check.
अगर if you have a zero knowledge, just Google iron fly with an adjustment or maybe calendar spread or any type of spread for a monthly position, but try to start with only with maybe one lot at least for 3 months. 30% रिटर्न इजी बनता है. मतलब ऑप्शन में इसलिए मुझे थोड़ा ऑप्शन ज्यादा पसंद आता है, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड बनता है. आपको इंट्राडे नहीं करना है. मे बी एंड ऑफ द डे, लाइक मे बी सेट एन अलार्म और रिमाइंडर ऑन योर फोन अराउंड like 2:30 or 3 के around. If you see the market, it's broken your level, just do the adjustment. This is the basic thing. I was used to do this only for at least 3 to 4 year. मैंने सिर्फ यही किया. मंथली लेता था या लॉन्ग में लेता था. इजी बनता था 30%. Okay, thanks. Thank you. So this is the last question for the day. Rajesh sir, I have allowed you to speak. Just turn on your mic and you can ask your questions. Because of the time limit, I might not take further questions purely because of time limit. Rajesh sir, I have allowed you to speak. Just turn on your mic and you can ask your question. Okay, he is not responding. Sajid Srivastav sir, I have allowed you to speak. You can turn on your mic and you can ask your question. Sajid Srivastav sir, I think your mic is off. Turn on your mic and you can ask your question. This will be the last question for this Twitter space probably. Okay, I think he's also not responding. So sir, it's fine enough already. I think it is late night for you, Saurabh sir. Yeah. So we'll wind up this session. First of all, maybe just I want to tell, means like Yes, now I understood from this conversation, lot of people are there like newbie or new to the market. So abhi unka expectation is more than FD or maybe something around 30%. Easiest thing to do the monthly options. That's it. You need not to do anything fancy. Okay, so maybe I will try to give you very simplest example. अगर आप कंटिन्यू 1 ईयर तक या 6 मंथ तक 1% या 2% एवरी मंथ नहीं निकालते, तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि आप अगले मंथ से 10% या 5% या 8% जो भी आपका नेक्स्ट गोल है आप वो करोगे. इट्स लाइक एक स्टेप के बाद आप सेकंड स्टेप में जाओगे. और अगर आपका लिटरली 30 और 25% है तो बेस्ट डू द मंथली. जस्ट गूगल इट, एनी स्ट्रेटेजीज, just practice this for at least 3 to 6 months. It's more than enough. और इतना पीसफुल है कि you need not to touch anything else. Even 10% भी आप होगा. Basically सारी strategies are like nothing but a risk defined strategy. What does mean? कि आपका लॉस फिक्स्ड है, इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता. तो आपको एंटर होने से पहले पता है कि आपका कैपिटल कितना जा सकता है. पर इंट्राडे या आप कुछ और ऐसा करते हैं उसमें आपको नहीं पता. आपको वो एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस से ही आएगा. Hopefully it makes sense to everyone and we can close. Yes sir. So thank you so much for accepting the invitation and doing today's Twitter space, Saurabh sir. Thank you for your time and thank you for allowing me to have a space. Actually I had a lot of requests to may take some query or some discussion with everyone, so I thought maybe this is the best thing we can do. Yes, it's our pleasure sir to host you in this session. Okay, so guys, I am on the Twitter. If I'm not able to answer any of your question, please just tag me. I would try to answer you. Maybe if you need some strategies, I will try to give you those, not exactly strategy, for the at least for a monthly strategies I can help you with, because that is the easiest thing or that is the best thing you can start with. Don't jump on intraday from the first day. That is not possible. It was not even possible for me also. Right now also I'm not very comfortable with each and every day I can do the intraday. So let's close. Okay. And it's late here. So good night everyone and have a nice day. Bye. Yes. Thank you so much everyone for being part of the session and staying connected for the last 1 hour. Stay connected with us to get more learning Twitter space like this. Follow us on Twitter and stay connected with us. Thank you so much for being part of the session for almost more than 1 hour.
So we will wind up this session right now. Once again, thank you, Saurabh sir, for being part of the accepting and being part of the test. Yeah, Thank you.